औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कद बढ़ाने के हवाले से कोई नुस्खा तजवीज़ करें, और आजकल जो हमारे बच्चे हैं उनमें ये मसला भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये सवाल पैदा होता है, ये सवाल पूछा जाता है। इस हवाले से यूट्यूब पर बड़ी वीडियोस मौजूद हैं, बड़ी वायरल है, नुस्खा जात है। तो असल हकीकत क्या है, वो कहते हैं ना कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, तो उस पर इंशाअल्लाह बात करते हैं। और याद रखें कि यहाँ जो मैं बयान करता हूँ, जो कहता हूँ, वो हक़ाइक़ हैं जो हमारे रोज़मर्रा के मुशाहदात हैं, तजुर्बात हैं, और हक़ाइक़ पे मबनी बातें। ये सुनी सुनाई बातें नहीं होती, ये पढ़ी हुई बातें नहीं होती, ये आम रूटीन में बड़े गौर व फ़िक्र के बाद, तजुर्बे मुशाहदे के बाद, मतलब में लोगों से डील करके, उनकी बातें सुन के, उनका इलाज करके, और इलाज के बाद जो बात सामने आती है उसकी बुनियाद पे मैं बात करता हूँ। व्यूज़ कम हो, ज़्यादा हो, लोग पसंद करें ना करें, वो एक अलहदा बात है। और हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों के पसंदीदगी को मद्देनज़र रख के बात ना की जाए, बल्कि वो हक़ाइक़ बयान किए जाएं कि जिसको फ़िलहाल जुटलाया ना जा सके, कि आपको वापस ना होना पड़े, और सिर्फ़ इस वजह से वीडियो ना बनाई जाए कि लोग इसको पसंद करेंगे और ये ज़्यादा देखी सुनी जाएगी। तो दोस्तों, आते हैं असल टॉपिक की तरफ। कद बढ़ाने के हवाले से क्या कोई हकीकत है इसमें, इस पे बात करेंगे, और इसके इलाज पे बात करेंगे, इसके असबाब पे बात करेंगे, नुस्खाजात पे बात करेंगे। तो दोस्तों, कद ना बढ़ना ये आम क्यों हो गया है? ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा तौर तरीका है, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है हमारे जिस्मानी कदो-काठ पे, हमारी ज़हनी सलाहियतों पे, हमारा जो बुनियादी जो हमारे जो अखलाक हैं उस पे। तो एक तो ये मसला जेनेटिक भी है, विरासती भी ये मसला है कि बाप और वालदा का कद छोटा हो तो उन बच्चों के कद भी छोटे होते हैं, ये भी एक आम है। इसके अलावा बचपने का कोई मर्ज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा देर रहे, इलाज ना हो, तादेर वो मर्ज़ रहे और उसका इलाज ना हो, वो भी एक वजह होती है। एक इसकी वजह सबब जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं कि ज़हनी, उसकी जिस्मानी जो क़ुव्वतें हैं उनमें से एक क़ुव्वत है ज़हनी क़ुव्वत। तो वो ज़्यादा एक्टिव जो बच्चा होता है ज़हनी तौर पर, हम जिसको पढ़ाकू बच्चा कहते हैं, किताबी बच्चा कहते हैं, वो बच्चे, उनमें भी सब नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपने उम्र से बढ़ के वो पढ़ लेते हैं, अपने उम्र से ज़्यादा वो सोच लेते हैं, आहज़ कर लेते हैं, तो उनके कद भी नहीं बढ़ते। अक्सर, ज़रूरी नहीं है कि सबके ऐसा हो, लेकिन बहरहाल जो इत्तेदाल से बढ़ जाए, जो क़ुव्वत ज़्यादा ज़ाया हो, तो दूसरी क़ुव्वतें जो हैं वो उस तरह जिस्म में एक्टिव नहीं होती। तो ये भी एक वजह है। अच्छा, बेराह रवी भी इसकी एक वजह है। बचपने की बेराह रवियाँ, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, दोस्त इसको समझ जाएंगे। तो एक इसकी ये वजह भी है, बेराह रवी भी है। अच्छा, ये वो असबाब हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ है। क्या जो विरासती मर्ज़ है, क्या उनका कद बढ़ सकता है, या जिनके कद रुक गए हैं उसका कोई हल है? इस पे बात करते हैं। दोस्तों, जब तक आप फितरत के मुताबिक, फितरत के ऊपर, जो फितरत के मुताबिक रास्ता है उस पे आप चलते रहेंगे तो सेहत व तंदुरुस्ती होगी। आपका कद भी आपके उम्र के लिहाज से, आपके जिनस के लिहाज से, आपके इलाके के लिहाज से आपका कद भी बढ़ेगा। आप फितरत से हट जाएं, नेचर से आप हट जाएं, तो न सिर्फ कद का मसला पैदा होगा,
बल्कि ज़हनी सलाहियतों का भी मसला पैदा होगा। दूसरी जो बीमारी हैं, दूसरे जो नक्स हैं, वो भी जिस्म में पैदा होंगे। तो सबसे पहले अपने आप को फ़ितरत के ऊपर ढाल लें। जो फ़ितरत से हट गए हैं, फ़ितरत पे आ जाए। अपनी ग़िज़ाएँ जो है फ़ितरत के मुताबिक कर लें। इसके इलाज के लिए काफ़ी लोग ये दावा करते हैं बांस का मुरब्बा जो है वो खिलाया जाता है, और उसके पीछे वजह एक है जो सही है कि बांस का दरख्त जो है लंबा होता है, बड़ी जल्दी उसकी ग्रोथ होती है। तो अगर ये मुरब्बा खाया जाए तो इससे कद भी बढ़ता है। लेकिन उन लोगों का कद बढ़ सकता है जो तसलसल के साथ इसको इस्तेमाल करें, और जो उसके असबाब हैं उनमें से कोशिश करें। यानी सबसे पहले फ़ितरत के ऊपर अपनी ग़िज़ा को लेके आएँ, अपना रहन सहन फ़ितरत के मुताबिक कर लें। उसके बाद अगर बच्चे को हम ये बांस का मुरब्बा खिलाते हैं और मुसलसल खिलाते हैं तो इससे कद बढ़ सकता है, रुका हुआ जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ जाता है। अच्छा, कितनी उम्र तक ये कद जो है बढ़ सकता है? ये 21-22 साल तक की उम्र जो माहिरीन है वो कहते हैं कि ये उम्र हो जाए उसके बाद कद नहीं बढ़ता। इससे पहले 14-15 साल की उम्र है, अगर आपका बच्चा उम्र के लिहाज से नहीं बढ़ रहा तो आपको फ़िक्र करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि जी खुद बढ़ जाएगा, बल्कि आपको इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक और कोशिश, यानी इलाज से पहले आप ये कोशिश करें कि आपका बच्चा खेले, खेल कूद, उछल कूद जो है उसमें भरपूर हिस्सा ले। 24 घंटों में एक टाइम इस तरह भी लाजमी रखें कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ भी आए, खेले भी, उछल कूद भी करे, उसका जो बचपन है वो उसका नज़र आए। अच्छा, उछल कूद के साथ साथ उछल कूद वाली जो गेम्स हैं वो भी उसको खेलनी चाहिए, जैसा फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल है। ये चीज़ें, ये जो खेल हैं, ये जिस्मानी जो आज़ा हैं, इसमें इसकी बढ़ोतरी में ये खेल जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इसकी तरफ इसमें अपना इन गेमों को अपनाना चाहिए, यानी स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, और इसको तसलसल के साथ जारी रखना चाहिए। फ़ुटबॉल बड़ी बेहतरीन खेल है जिसमें सारे खिलाड़ी होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, छलांगे लगा रहे होते हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन। हॉकी भी बड़ी अच्छी गेम है। दीगर जो मार्शल आर्ट्स हैं वो भी बड़ी बेहतरीन है। तो इन खेलों की तरफ भी आपका बच्चा होना चाहिए। कद बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कोशिश करेंगे बच्चा इन एक्टिविटीज़ में अपना वक़्त सर्फ लाजमी करे। इसके अलावा अगर आप इलाज के तौर पे आते हैं, तो अगर आप पहले ये स्पोर्ट्स की तरफ बच्चा हो जाए तो फिर किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपका बच्चा ग़िज़ा फ़ितरत के मुताबिक लेना शुरू कर दे, खेल कूद में हिस्सा ले, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कद बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखें, जो आपके इर्द गिर्द का जो एक लेवल है कद का, ये उतना ही बढ़ सकता है। ये इलाका जो होता है, आबो हवा जो होती है, रंग व नस्ल जो है, ये भी हक़ाइक़ हैं कि इसके मुताबिक कद बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा कद नहीं बढ़ा जा सकता। अगर एक इलाका है वहाँ 5 फुट 5 इंच कद है, तो अक्सर जो लोग होंगे वो 3 इंच 4 इंच 5 फुट 4 इंच 5 फुट 2 इंच 5 फुट 7 इंच तक हो सकता है। लेकिन 6.5 फुट और 7 फुट जो है वहाँ उस इलाके के लिहाज से अब नॉर्मल बच्चा होगा वो, अगर इतना कद बढ़ जाए। अगर ये आम 5.5 फुट कद है और आपका बच्चे का कद जो है वो 4 फुट है, तो समझिए कि फिर ये मर्ज़ है। तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है, उसके लिए आपने जदोजहद करनी है, गौर व फिक्र करनी है, और वो तदाबीर इख्तियार करनी है जिससे आपके बच्चे का कद हो। मुरब्बा जो बांस है उसके वाले से मैंने बात की है कि अगर इसका भी इस्तेमाल मतवातर किया जाए तो कद बढ़ सकता है। असगंध नागौरी का आपने नाम सुना होगा। इसका सफ़ूह भी जो है, इसका भी अगर मतवातर इस्तेमाल किया जाए किसी शक्ल में, पाउडर फार्म की शक्ल में हो, या कोई इसकी माजून वगैरह बना ली जाए या इस तरह, तो इसका इस्तेमाल भी जो है आपके जो हार्मोन्स हैं उसको ये एक्टिव करती है, और कद बढ़ाने में इसका भी किरदार है। मेरा अपना ज़ाती मुशाहदा है कि कद बढ़ाने के लिए बेहतरीन और जो सूदमंद तरीका है वो एक ग़िज़ा है, वो खजूर और दूध है। खजूर और दूध का इस्तेमाल हर मौसम में किया जाए
तो बच्चे का कद नहीं रुकेगा। दूध अगर गर्मी है तो दूध और खजूर का मिल्क शेक, अगर सर्दी है तो फिर नीम गर्म दूध हो और खजूरें हों, 5-7 खजूरें हो रोज़ाना की बुनियाद पर, और 1 गिलास दूध हो। इसका इस्तेमाल मुतवातर किया जाए तो ना सिर्फ आपके बच्चे का कद जो है वो नॉर्मल होगा, आपके इलाके के मुताबिक, आपके दीगर जो ख़ानदानी अफराद है, आपके इर्द गिर्द जो अफराद हैं उनके मुताबिक कद होगा, उनसे बेहतर कद होगा। और कद के साथ साथ उनके बच्चे की जो जिस्मानी ताकतें हैं, सलाहियतें हैं, वो सबसे नुमायाँ होंगी, अच्छी होंगी, दूसरों से बेहतर होंगी। तो खजूर और दूध इसका इस्तेमाल जो है ये जिस तरह हमने कहा कि ये बांस का मुरब्बा जो है इसलिए इस्तेमाल कराया गया, हुक्मा इसको तजवीज़ करते हैं कि बांस का दरख्त जो है बड़ी जल्दी बढ़ता है और लंबा दरख्त होता है, तो अगर इसको खाया जाए किसी शक्ल में तो फिर वो उसके असरात आपके जिस्म में होंगे। तो खजूर जो है ये तो आज की साइंस भी इस पर गवाह है कि इसमें वो सारी ग़िज़ाएँ, वो सारे जो मुफीद अज्ज़ा हैं जो आपकी जिस्मानी कद-ओ-काट के लिए, आपकी सलाहियतों के लिए, आपको बीमारियों से बचाती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं और वाफिर मौजूद हैं, और नुकसानदेह जो चीज़ें हैं वो ना होने के बराबर है। तो इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी काम है बेसब्री से ना करें, कोई मर्ज़ हो तो बेसब्री से नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और मतवातर कोई भी अमल है अगर आप इख्तियार करते हैं तो सब्र के साथ और उसका मुतवातर रहना ये आपको वापसी की राह पे डाल देगा, यानी सेहत की राह पे डाल देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इन बातों में अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।